हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th के लिए आज हमने आपके 2023 एग्ज़ाम के लिए शानदार वीडियो प्रिपेयर किया है और आपको एक बार फिर हम रिमाइंड करवा रहे हैं कि आपका जो कोर्स है, जो सिलेबस है, उसमें क्या चीज़ें आने जा रही हैं, कितने मार्क्स के साथ ही आपको अब जब आपके मात्र 4 डेज शेष हैं तो आपको क्या पढ़ना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। 30 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलने जा रहे हैं, वो हैं अनसीन पैसेज और सीन पैसेज। टोटल कितने आ रहे हैं? 3, और हर एक का 10 मार्क्स, यानी कि टोटल 30 मार्क्स हैं आपके यहाँ पर सबसे ज़्यादा। और हम गलती कहाँ करते हैं, मैंने वीडियो बनाए हुए हैं जहाँ पर मैं फिर बता दूँ प्रोनाउन चेंज करना है, क्योंकि आपकी जो बुक में आता है वहाँ लेखक आई भी कहता है। हम क्या करते हैं, लाइन मिलाते हैं और आई का, जैसे यहाँ पर आई से कोई आंसर शुरू हो रहा है, आई हेड, तो आप क्या करते हैं, आई हेड मिल गया। और ये तो देखो कि वहाँ पर ऑथर लिखिए तो द ऑथर लिखिए, या फिर ही या सी जो भी है वो लिखिए। इस आई को आई का आई क्यों लिखते हो, ये लिखने पर फिर वो काट देता है कि इसको प्रोनाउन चेंज करना ही नहीं आता। आई का आई, मैं, आप थोड़ी थे वहाँ पर, मैं हम लिख रहे हैं, मैं वहाँ गया, हम थोड़ी गए, लेखक गया। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर मार्क्स हमारे 30 हैं लेकिन ये सब कट जाते हैं। वजह क्या है, ना तो हम उसका टेंस चेंज करते हैं, ना प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ हटना है वहाँ हटाते हैं, बस लाइन मिलती है। कई बार क्या होता है, उस प्रश्न का आंसर उस पैसेज में इधर या इधर भी होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, बस सीधा वो बस वर्ड मिल गया और उसी को लिख देते हैं। प्लीज़ आप पैसेज के जो हमने वीडियो बनाए हुए हैं, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, जो भी आप सीन पैसेज, अनसीन पैसेज बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा, ट्रिक शानदार बनाया हुआ है। प्लीज़ ये 30 मार्क्स आपके फुल आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक पैसेज। अब क्या है, आजकल आपके यहाँ पर 3-4 वर्ड दे देता है और एक पैसेज दे देगा, यहाँ कुछ लिख देगा, फिर ब्लैंक स्पेस दे देगा, फिर यहाँ कुछ लिख देगा, ऐसे। और इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपके 1, 2, 3, 4 जो भी देगा वो, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हर ब्लैंक स्पेस आपकी, हर ब्लैंक स्पेस 2 मार्क्स का है, यानी कि 4 ब्लैंक स्पेस देगा 8 अंक के, लेकिन उनको सेंटेंस के हिसाब से जमाना है। मैंने वीडियो बनाया हुआ है इसका भी, आप चाहें तो ये जो भी मैंने लिखा हुआ है इनके आप नाम लिखकर टॉपिक का और बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कीजिए, क्लास 8 जरूर लगा देना, आ जाएंगे। फिर है सेंटेंस रीअरेंजिंग इन करेक्ट ऑर्डर, जो मैंने बनाया है, यानी कि जैसे आपकी कहानी है, कहानी को उल्टा सीधा लिख देगा। शुरुआत में ऊपर जो लाइन आनी चाहिए, बाद में वो पहले लिख देगा, बीच में आनी चाहिए उसे लास्ट में लिख देगा, पहले आनी चाहिए उसे बीच में लिख देगा, ऐसे उल्टे सीधे। अब उसको आपको क्या है, सही क्रम में जमा कर लिखना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ उदाहरण लेते हैं, कोई सा भी उदाहरण ले लेते हैं, कौवे का ही ले लेते हैं। इटसा जग लिख देगा ऊपर ही ऊपर, इटसा जग यहाँ लिख देगा, इटसा जग, ये लिख दिया। नंबर 1 पे लिख देगा, नंबर 2 पर लिख देगा आपके इट वॉज वेरी थर्स्टी, जैसे THIRSTY, ये थर्स्टी लिख दिया है ना। और फिर यहाँ पर लिख देगा इट फ्लू हियर एंड देयर। मैं यहाँ समझा देता हूँ कैसे पूछेगा वो, इट फ्लू हियर एंड देयर। यहाँ पर लिख देगा वंस देयर वॉज अ क्रो, एक बार एक कौवा था, ये जैसे यहाँ पर दे दिया। अब आपके वो इसको सही तरीके से हमें जमाना है। अब इट्सा जग, और फिर आप एक और लिख सकते हो यहाँ पर कोई सी भी चीज़, लेकिन हम 4 का ही समझ लेते हैं फिलहाल समझाने के लिए। अब सबको पता है वन देयर वॉज अ क्रो नंबर 1 पे आएगा, तो नंबर 1 पे 4 नंबर दिया हुआ है वो आए, लेकिन हमें क्या करना है, इसको फर्स्ट नंबर पे लेना है। पहले लिखनी वन देयर वॉज अ क्रो,
फिर नंबर सेकंड पर क्या आएगा, इट वॉज वेरी थर्स्टी, इसको फिर सेकंड नंबर पे लिख के आना, आप कॉपी में लिखना है इनको। फिर थर्ड नंबर पर इट फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, ये आएगा, तो यहाँ पर ये थर्ड लिख दिया। और नंबर 4 पर क्या आएगा, लास्ट में उसे क्या नजर आया था, जग नजर आया था या पोर्ट नजर आया था, तो आप ये लिख सकते हैं। ऐसे जमाना ये 5 अंक आ जाएंगे। और हमें ये पता होना चाहिए कौन सी लाइन पहले है कौन सी बाद में, तो 5-7 स्टोरी आप याद कर लें, डबल बेनिफिट होगा। डबल बेनिफिट कैसे होगा, मैं फिर समझा देता हूँ क्यों होगा। ये देखिए 10 अंक तो यहाँ मिलने जा रहे हैं हमें, यहाँ पर देखिए शानदार। और ये 5 अंक ज़्यादातर कहाँ से आएगा, ये स्टोरी से उठाएगा, इसको भी मोस्टली चांस है इसके। तो 10 + 5 15 मार्क्स है स्टोरी के। तो 5-7 स्टोरी बहुत अच्छे से जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी क्लास 8 बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा, सर्च कीजिए, वहाँ मिलेंगी सारी। और लेटर एप्लीकेशन का मैंने आपको बताया, लेटर का कॉन्ग्रेचुलेशन का बहुत ही मोस्ट है, आपके मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन का भी है। और यहाँ पर थोड़े जिसके 2, 4, 5 हो जाते हैं यहाँ पर इकट्ठे। एप्लीकेशन का कॉमन बनाया हुआ है, जो आप 4-5 एप्लीकेशन शुरू से लिखते आ रहे हैं, फीस माफ की, टीसी की, बीमारी की, बुक बैंक से किताबें इशू करने की, और सबसे बढ़िया एक कॉमन बनाइए मैंने, जो आपकी समस्या है वो उसकी एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिखने की एक बनाइए, कॉमन याद कर लेना। और पैराग्राफ स्टोरी का बता दिया। अब आते हैं हम अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर। जो वर्ड्स हैं उनको सही तरीके से जमाना, समझ गए होंगे, समझ में नहीं आई बात। जो वर्ड्स हैं, जो कोई भी एक सेंटेंस होता है, मैं यहाँ पर उदाहरण बता देता हूँ ताकि आप उस तरीके की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यहाँ पर नाउ इज ही रीडिंग बुक, फिर यहाँ पर दे दिया बुक, दे दिया यहाँ पर अ बुक, साथ में लिख देते हैं अ बुक, ये दे दिया। अब इसको क्या करना है, हमें जमाना है। तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट नंबर 1 पे आ जाएगा ही, नंबर 2 पर आ जाएगी वर्ब ही इज के साथ क्या आता है ing, थर्ड रीडिंग अ बुक, और टाइम वाला कहाँ लिखेंगे, सबसे लास्ट में, ये 5 नंबर पे लिखेंगे, यानी ही इज रीडिंग अ बुक नाउ, ऐसे लिखेंगे तब ये सही होगा। ये वाला दिया हुआ है आपके। आगे बढ़ते हैं, प्लूरल। प्लूरल में ये ध्यान देना, बिल्कुल वो इतने सिंपल नहीं देता है 8th में ज़्यादातर कि काऊ का काउस लिख दिया, पेन का पेन लिख दिया। वो देता है जहाँ पर कि थोड़ा सा माइंड लगाना होता है। 1-2 एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया मंकी का, मंकी दे दिया, और हमें क्या दे दिया, स्टोरी भी दे दिया, स्टोरी भी दे दिया। अब ये 2 दे दिया। अब बच्चा क्या करता है, उसको तो एक ही बात याद है, प्लूरल है तो एस लगा देंगे, एस लगा देंगे, एक में बच जाएगा, एक में नहीं बचेगा, नंबर कटेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है वाई है, इसके कई सारे रूल हैं वाई वाले के, लेकिन वाई के पहले क्या दिया हुआ हो, स्वर दिए हुए हों, ए ई आई ओ यू, ये 5 प्लूरल, ये 5 स्वर हैं। अब ये वाई के पहले आते हैं तो केवल क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एस। तो मंकी का क्या बन जाएगा, मंकीज। इसमें केवल एस लगाएंगे, लेकिन यहां भी वाई है, लेकिन इसके पहले 5 नहीं है, बस ये 5 नहीं है, बाकी 21 में से कोई सा भी हो। तो इस वाई को किस में बदल देते हैं हम, इस वाई को बदल देते हैं हम आई एस में, यानी कि ये स्टोरी का वाई हटा देंगे और आर की जगह क्या लगा देंगे, आई, आर के बाद क्या लगा देंगे, आई एस। ये ध्यान रखना, ऐसे नियम है। जैसे आपको पता होगा, अब वो मान लो जानबूझ के ये भी दे सकता है कि सीप का दे दे, डियर का दे दे। देखिए बच्चों को पता है कि नहीं। अब बच्चा क्या करेगा, सीप हुआ, बहुत सिंपल आ गया, एस लगा देगा, यहाँ भी एस लगा देगा, डियर का डियर्स। सेंटेंस गलत हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि सीप का प्लूरल भी क्या होता है, सीप होता है, और डियर का प्लूरल भी क्या होता है, डियर होता है। इनका डियर्स नहीं होता, सीप्स नहीं होता। ऐसे ही आपके जो चांस है जो वो बता रहा हूं, इनको अच्छे से याद रखना। इनका प्लूरल भी यही होता है और सिंगुलर भी यही होता है। ऐसे एफ वाले का दे देगा, जिसे मान लीजिए उसने नाइफ का दे दिया,
नाइफ का दे दिया। अब स्टूडेंट्स वो एस लगा देंगे, नहीं आएगा एफ या एपी वाले को किस में बदलते हैं, वीएस में, तो इसका आ जाएगा नाइव्स। ये नाइव्स हमने बना लिया एफ या एपी वाले का। ऐसे ही चाइल्ड का दे देगा, जैसे चाइल्ड का दे दिया। अब चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होता, चाइल्ड का सबको पता है आर एन साथ में लगाते हैं, तो आर एन लगाएंगे चाइल्ड में प्लस करके, तो क्या बन जाएगा, चिल्ड्रन बन जाएगा। इसका जानबूझ के ऐसे देगा, टूथ दे देगा डबल ओ वाला। अब आपको पता होना चाहिए भाई ये टीथ में चेंज हो जाता है। ऐसे ही पुट दे देगा, अब पुट का डबल ई में चेंज हो जाएगा। ये जो डबल ओ होता है ये प्लूरल में डबल ई में चला जाता है। अब यहाँ पहले डबल ई है तो फिर ये कहाँ जाएगा, इसलिए ये स्वयं सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। ये डबल ओ वाला है तो डबल ई में चला जाता है। तो टूथ का टीथ हो गया, पुट का फीट हो गया। तो यहाँ पर ये ऐसे हम प्लूरल की छोटी छोटी चीज़ें जो याद रखना आप लोग। ऐसे कंजंक्शन मैंने खूब सारे वीडियो बनाए हुए हैं कंजंक्शन का, प्लीज़ आप देख लीजिए। कंजंक्शन के मैं फिर कर रहा हूँ, क्लास 10th का वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन उसे क्लास 10th का वीडियो मत मानना, आप क्लास 8th मान कर देख लो, क्योंकि ग्रामर किसी क्लास की नहीं होती है, वो सभी की होती है। क्लास में पढ़ो या लाइफ टाइम इंग्लिश बोलनी है तो ग्रामर हमेशा रहती है। तो कंजंक्शन का वीडियो देख लीजिए आप, इसमें बता रखा है शानदार तरीके से एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। एडवर्ब और एडजेक्टिव का बताया था आप लोगों को, नहीं तो आप इनका टॉपिक का नाम लिखिए, जो भी टॉपिक है बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा लगाइए। डिग्री जॉब कंपेरिजन, इसके भी चांसेज। यो क्या करेगा, सेंटेंस के साथ देगा, जैसे शी इज मोर हैप्पी, और यहाँ पर दे देगा राधा, ठीक है। और आपके यहाँ ऑप्शन दे देगा, जैसे ऑप्शन में दे देगा देन, इसमें दे देगा देन, सी में दे देगा कुछ भी बट ऐसे, और डी में दे देगा मान लीजिए येट दे देगा, कुछ भी दे देगा, ऐसे दे देगा। अब आपको क्या करना है, मोर दिया हुआ है, मोर के साथ में तुलना वाला देना आएगा, यानी THAN आएगा, यानी मोर देगा या ER वाला देगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना है THAN तो तब वाला होता है, THAN क्या है, तुलना करना एक दूसरे, यानी वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा खुश है। अब हैप्पी मोर, अब आप हैप्पी का हैप्पियर भी बना सकते हैं, यहाँ पर हैप्पियर भी बना सकते हैं। सी इज हैप्पियर, मोर लगाने की जरूरत ही नहीं, इसका तो हैप्पियर भी बन जाएगा। सी इज हैप्पियर, फिर भी दे नहीं आएगा, सी इज हैप्पियर देन राधा, ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर हमें क्या करना है, ये डिग्री का ध्यान रखना है, IER आएगा या मोर आएगा ये, और तुलना वाला क्या आएगा, तुलना करेंगे जो THAN आएगा। और आगे बढ़ते हैं, डिटर्मिनर्स जो AEIOU का आपको पता होगा, जो स्वर हैं और व्यंजन है, कहाँ ए आएगा, कहाँ एन आएगा, कहाँ द आएगा, ज़्यादातर वो पूछेगा। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स मैंने बता रखा है, वही टेंस का मामला है, आपको पता होगा, बहुत सिंपल पूछेगा, पर ध्यान तो हो कि कौन से टेंस में आती कौन सी वर्ब है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया उसने ही, और ब्लैंक इस पे दे दिया बी हैप्पी, ये दे दिया। अब ABCD दे देगा, इज, बी में दे दिया आर, सी में दे दिया मान लीजिए एम, और डी में दे दिया वर। ये अब ही के साथ क्या आता है, इज आता है, इज लिखना है। अभी 10th के में आया, वंस देयर ब्लैंक स्पेस बी अ किंग, एक बार एक किंग था, राजा था, तो वहां पर वॉज लिखना था, वंस एक बार था। ऐसे ही अब बी हैप्पी, अभी के साथ में ना तो वर आता है, प्लूरल के साथ आता है, पास्ट में आर भी प्लूरल के साथ आता है, प्रेजेंट में एम तो आई के साथ आता है, तो ही के साथ क्या बचा, इज, तो इज लिखना है। बहुत सिंपल है, पर कम से कम आप एक एक बार सारे टेंस जो हमने पढ़ाए हुए हैं उनकी वर्ब्स तो ध्यान रखो कि आता कौन से टेंस में किसके साथ कौन सी वर्ब है, तो फिर इसके मार्क्स आ जाएंगे। एक ये मॉडल पेपर में दिया हुआ है और आपके डेस्क वर्क में दिया, रिलेटेड नॉट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कोई भी सब्जेक्ट पकड़ लेगा, जैसे मॉडल पेपर में कंप्यूटर का दिया हुआ है। अब 3 चीज़ें आपके सामने दे दी कंप्यूटर की, मॉनिटर दे दिया, कीबोर्ड दे दिया, माउस दे दिया और बैडमिंटन। अब बैडमिंटन तो
एक खेल है तो बैडमिंटन कंप्यूटर के साथ कैसे हुआ, नहीं हुआ। ऐसे क्रिकेट का दे देगा, बैट दे देगा, बॉल दे देगा, विकेट दे देगा और गोल दे देगा। गोल तो वॉलीबॉल में फुटबॉल में और आपकी हॉकी में होता है। यहाँ तो विकेट बॉल बैट क्रिकेट के हैं, बाकी गोल कहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर हम वो जो गोल है उसको अलग लिख देंगे, वो डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो ये है सिमिलर वर्ड्स पूछेगा पैसेज में भी और अलग से भी कि इसका मिलता जुलता शब्द कौन सा है। वन वर्ड्स एक लाइन दे देगा और उसका आगे का एक लेटर दे देगा, उससे संबंधित एक शब्द में आपको बताना है। जैसे वन हु टीचेज द स्टूडेंट्स ब्लैंक टी दे देगा, वो जो बच्चों को पढ़ाता है तो टीचर। ऐसे वन वर्ड सिनोनिम्स यानी उसके समानार्थक शब्द, जैसे सिमिलर वर्ड्स हैं ऐसे सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। और एंटोनिम्स यानी अपोजिट्स, उसका विलोम शब्द। तो ये लगभग ये चीज़ें हैं। इनमें से ज़्यादातर की वीडियोज मैंने 2 वीडियो बनाए हुए पूरे ग्रामर की, 1 शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, सारे ग्रामर के टॉपिक्स लिए हुए हैं। फिर भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ अभी बता दीजिए। एग्ज़ाम से जस्ट पहले कुछ भी तैयारी नहीं होती है। कंटिन्यू चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।